नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एंड स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं आपको मौर्य वंश का कुछ विश्लेषण बता रहा हूँ और इसके साथ MCQ क्वेश्चन बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस नेक्टर के साथ युद्ध हुआ। 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया और उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया। दहेज में चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गंधार, हेरात और बलूचिस्तान प्राप्त किए। इसका जैन धर्म से भी जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली और श्रवणबेला कर्नाटक में संलेखता विधि से प्राण त्याग दिए। यानी 298 ईस्वी में इसने अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। इसको अमित्रघात या शत्रु विनाशक के नाम से जाना जाता है। इसका संबंध आजीवक संप्रदाय से था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। इसके विदेशी संबंध थे, सीरिया के शासक एंटियोकस से थे और मीठी शराब, अंजीर और एक दार्शनिक की भी मांग की थी। इसके बाद बिंदुसार के बाद आएगा सम्राट अशोक, जो 269 ईस्वी से 232 ईसा पूर्व। अशोक सम्राट के समय कलिंग युद्ध हुआ जो 261 ईसा पूर्व था। राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। भीषण रक्तपात देखकर भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाया। शिलालेख। अशोक पहले शासक थे जिन्होंने शिलालेख द्वारा जनता को संबोधित किया। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पहली बार इन शिलालेखों को पढ़ा। क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब पढ़ा। धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका भेजा था। मौर्यकालीन प्रशासन और उसकी अर्थव्यवस्था। सप्तांग सिद्धांत। चाणक्य ने राज्य के 7 अंक बताए। कौन कौन से? राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। मौर्य वंश में मुद्रा थी राज की मुद्रा, जिसे पर्ण कहा जाता, जो चांदी का सिक्का हुआ करती थी। और गुप्तचर को क्या कहा जाता है? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अब मैं आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं मौर्य वंश के। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। अब कमेंट करके बताएं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम और वह प्रधानमंत्री का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री का नाम क्या था? चाणक्य। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, जिसे मैकियावेली भी कहा जाता था, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अर्थशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर होगा मैग्निस्त। अब कमेंट करके बताएं लुटारक ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? किस शब्द के लिए प्रयोग किया था? एंटोकोटस। और जस्टिन ने किसका प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस। सेंट्रोकोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को, जिसे शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। और इसे भारतीय इतिहास में इसको पिता का पुत्र, बिंदुसार को क्या कहा जाता है? पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, पुत्र का पिता की उपमा दी जाती है बिंदुसार को। याद रखना है। अशोक का राज्य अभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 269 ईसा पूर्व। 269। अशोक के समय कलिंग की राजधानी का नाम बताओ। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। क्या थी? तोसली। कलिंग आक्रमण की जानकारी किस गुफा अभिलेख से मिलती है? कमेंट करके बताओ, मैं ही बता देता हूं। चलो, खारवर का अभिलेख था
हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिलालेख का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? सम्राट अशोक को। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। कमेंट करके बताएं कहाँ है सांची का स्तूप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? पर्ण। क्या थी? पर्ण। कमेंट करके बताओ मुद्रा का परीक्षण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? रूपदर्शक कहा जाता था। और चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? कर्षार्पण। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? निस्सक। और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों को कहा जाता माशक या काकनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैग्निस किसका राजदूत था? इसका सही आंसर होगा सेल्यूकस निकेटर, जो 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे, जिसे संथारा विधि भी कहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी संथारा विधि से 298 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है। कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में शिक्षा का प्रथम केंद्र कौन सा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? इसका सही आंसर होगा मैग्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के महेंद्र को कहाँ भेजा था और अपनी पुत्री को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। 255 ईसा पूर्व 255 पूर्व पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मौर्य प्रशासन में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? इसे कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग सबसे अधिक हुआ था? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक नाम का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मास्कियम गुर्जा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। मौर्य काल में सन्निधाता कौन था? राजकीय कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। समार्ता का मुख्य कार्य क्या था? राजस्व एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने अभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ की यात्रा की? बोध गया की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्निस के अनुसार भारतीय समाज में कितने वर्गों में बांटा था? 7 वर्गों में। नेक्स्ट। मौर्य वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 137 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? प्रथम शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धरथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और द्वितीय शिलालेख में क्या था भाई? द्वितीय शिलालेख में पशु चिकित्सा की चर्चा है।
पशु चिकित्सा की चर्चा है। ठीक है। और भाई 13वें शिलालेख में क्या है? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था? फौजदारी न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? भद्र बाहु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुमंदेई अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किसका बना था? लकड़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में नगर का प्रशासन कितनी समितियां करती थी? 7 समितियां, जिसमें प्रत्येक 5 सदस्य होते थे प्रत्येक समिति में। अशोक के दम की परिभाषा कहाँ से ली गई है? राउलोवाद सूत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनाम प्रिय उपाधि किसने धारण की थी? अशोक और उनके पुत्र दशरथ। क्वेश्चन पूछा था जाता है अशोक के पोते का नाम क्या था? तो दशरथ। आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शीताध्यक्ष किसका अध्यक्ष था? कृषि विभाग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने लुम्बिनी में धार्मिक कर को घटाकर कितना कर दिया था? 1/8वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी और अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रशासन। हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। और भाई कमेंट करके बताएं हमारी क्लास कैसे लगी, कैसा सेशन लगा। बहुत ही छोटा सेशन में मैं आपको एक टॉपिक क्लियर करा रहा हूँ। पहले की भी वीडियो देख ले भाई। और हमारे साथ फिजिकल के लिए भी कमेंट करके पूछ सकता है कोई भी भाई, आर्मी, दिल्ली पुलिस, CPO के लिए कोई भी हेल्प हो कमेंट करके फ्री में